हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर में बिल कैसे बनाते हैं, रिसिप्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए सॉफ्टवेयर वीडियो को शुरू करते हैं और सॉफ्टवेयर में लॉगिन करते हैं। मैंने सॉफ्टवेयर खोल लिया और यहाँ पर मैंने यूजर नेम डाला और पासवर्ड डाला और हमने लॉगिन कर लिया। अब देखिए, बिल बनाने के लिए दो रास्ते हैं। यहाँ पर आप जा सकते हैं ट्रांजैक्शन में मेनू से और बिल रिसिप्ट पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे या तो शॉर्टकट दिया हुआ है, यहाँ पे आप डायरेक्ट रिसिप्ट से भी जा सकते हैं। आपको कोई भी मेनू में जाने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर डिटेल में हम ये देखेंगे कि आखिर डायग्नोस्टिक में रिसिप्ट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे मिस्टर और मिसेज, जो भी हमें टाइटल लेनी है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो भी हम टाइटल लेते हैं उसके हिसाब से पेशेंट का जेंडर सॉफ्टवेयर डिसाइड कर लेता है। तो आपको सेक्स मेल या फीमेल है ये नहीं देना है। जैसे कि मैंने अभी टाइटल सिलेक्ट किया है मिस्टर, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेक्स मेल है। अभी जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर मिसेज और ये आगे बढ़ता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली फीमेल हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी फिलहाल मैं डालता हूँ मैसेज सुनीता त्रिपाठी और आगे बढ़ता हूँ। और जैसे ही मैंने आगे करके नाम आगे डालकर आगे में बढ़ा, यहाँ पर सॉफ्टवेयर हमसे एज पूछता है पेशेंट की एज डालना यहाँ पर इसलिए जरूरी है कि जो भी हम पेशेंट की एज डालते हैं पैथोलॉजी में, हमें रिपोर्ट फॉर्मेट के समय, रिपोर्ट बनाते समय जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं वही एज के हिसाब से हमें मिलती है। यानी कि जैसा कि आप जानते होंगे कि पैथोलॉजी में कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिनकी नॉर्मल वैल्यूज, नॉर्मल रेंज एज के हिसाब से चेंज होती है। तो हमें यहाँ पर एज डालना ज्यादा जरूरी है अगर आप पेशेंट का रजिस्ट्रेशन पैथोलॉजी के लिए कर रहे हैं तो। अब यहाँ पर जैसे कि हमने एज डाल दिया 32, इसके बाद आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर सीधे जाएंगे हम डॉक्टर में। डॉक्टर सेलेक्ट करते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि जो डॉक्टर हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमने पहले से सेव कर रखा है। अगर यहाँ पर जैसे कि हमने एक डॉक्टर ले लिया ए शुक्ला, ये हमने लिया, यहाँ पर ये डॉक्टर आ गए। अब मानिए अगर हमारे वो लिस्ट में ऐसे कोई डॉक्टर हमने जो सेलेक्ट करने हैं जो हमारे वो लिस्ट में नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से इस लिस्ट में जाएंगे। जैसा कि हमने सेलेक्ट किया संदीप सिंह, यहाँ पर डॉक्टर संदीप सिंह इस लिस्ट में नहीं है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे आप देख सकते हैं डॉक्टर जहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं जिस बटन में, उसके बगल में एक प्लस का बटन है। यहाँ से हम डॉक्टर सेव भी कर सकते हैं और इसी बिल में इंक्लूड हो जाएगा वो डॉक्टर, और परमानेंट हमारे लिस्ट में वो डॉक्टर का नाम आ जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक किया, जैसा कि आप देख सकते हैं ये डॉक्टर को ऐड करने वाली लिस्ट है। अब हमने यहाँ पर डॉक्टर का नाम लिखा। डॉक्टर का नाम लिखते समय हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि डॉक्टर के नाम के आगे हम डॉक्टर नहीं लगाएंगे। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डॉक्टर जो वर्ड कीवर्ड है वो ऑटोमेटिकली लगा लेगा, क्योंकि यहाँ पर ये सिलेक्ट है प्रीफिक्स डॉक्टर टिक है। अगर हमें किसी हॉस्पिटल का नाम डालना है तब ये सॉफ्टवेयर उस डॉक्टर के आगे डॉक्टर कीवर्ड ना लगाए, तब उस इसलिए हमें ये टिक को हटाना पड़ेगा, तब वो डॉक्टर दैट सॉफ्टवेयर इस डॉक्टर के नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाएगा या किसी भी हॉस्पिटल के आगे डॉक्टर वर्ड नहीं लगाएगा। जैसा कि अब मैंने डाला डॉक्टर संदीप सिंह और जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली कैपिटल हो गया। और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा ये डॉक्टर तो हमारे यहाँ सेव हो ही जाएंगे, साथ में बिल में भी सेलेक्ट हो जाएंगे और परमानेंटली हमारे लिस्ट में आ जाएंगे। और भी डालने वाली बहुत सारी चीजें हैं, उनकी एज है, कोड है, क्वालिफिकेशन क्या है, एरिया क्या है, एड्रेस क्या है, ईमेल, मोबाइल नंबर, सारा कुछ हम डाल सकते हैं। लेकिन जो मैंडेटरी है वो सिर्फ डॉक्टर का नेम है। अब इसको करने के बाद सेव करेंगे। सेव करने का तरीका ऊपर से क्लिक कर सकते हैं या कंट्रोल एस शॉर्टकट है, उस पर शॉर्टकट जैसे ही हमने सेव किया, आप जैसा कि देख सकते हैं ये हमारे डॉक्टर बिल में तो आ ही गए, साथ में हमारे लिस्ट में भी आ गए। जब अगली बार हम कोई बिल बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमें डॉक्टर संदीप सिंह उस लिस्ट में दिखेंगे। अब सीधे हमने एंटर प्रेस किया। जैसे कि अब टेस्ट लेना है हमें सीबीसी, विडाल, लिपिड प्रोफाइल, और अगर हमें कोई यूएसजी या एक्सरे का टेस्ट लेना है तो यूएसजी ले लिया मैंने, और एक्सरे कल कोई लेना है तो एक्सरे मैंने ले लिया, जो आपको ने सेव कर रखा होगा और रेट जो सेव करा होगा वो आ चुका है। अब यहाँ पर ये आता है कि टोटल हो गया 2,500 रुपए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 2,500 रुपए में अगर डॉक्टर को आप 50% कट देते हैं तो सॉफ्टवेयर किस तरह से बिहेव करता है, मतलब कि
2500 का 50% अगर आपने सेट कर रखा है तो यानी कि वो होता है 1250 रुपए। 1250 रुपए ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर डॉक्टर संदीप सिंह का कट बना देगा। ठीक है। अब एक सिनेरियो ये आता है कि 50% के कट में अगर डॉक्टर ने ये कहा कि डॉक्टर संदीप सिंह ने कहा कि भाई इस पेशेंट को कोई मेरे तरफ से डिस्काउंट दे दीजिए, तो यहाँ पर 200 रुपीज डिस्काउंट डालेंगे। जैसे ही डिस्काउंट हम डालते हैं तो सॉफ्टवेयर ये समझता है कि ये डिस्काउंट डॉक्टर ने दिया है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिस्काउंट गिवन बाय डॉक्टर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो डॉक्टर का कर्ज बन रहा है 50% के हिसाब से 1250 रुपए, तो सॉफ्टवेयर ये समझता है कि ये डिस्काउंट भी डॉक्टर ने दिया है और उस कर्ज में से डिस्काउंट का अमाउंट अपने आप माइनस कर देता है। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर का टोटल कर्ज बना 1250 माइनस 200 रुपए, 1050 रुपए। ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जो डिस्काउंट अमाउंट होता है अगर डॉक्टर ने दिया है तो वो डॉक्टर के कर्ज में से ऑटोमेटिकली माइनस हो जाता है। एक सिचुएशन और होती है कि अगर किसी डॉक्टर ने जिस डॉक्टर ने पेशेंट को भेजा है कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया, लेकिन वो पेशेंट जब आपके सेंटर पे आपके डायग्नोस्टिक सेंटर पे आता है तो वो पता चलता है कि वो आपके परिचित का है, वो आपकी जान पहचान का है और आप अपनी तरफ से कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं। मान लीजिए आपने 200 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो सॉफ्टवेयर को आपको ये बताना पड़ेगा कि ये डिस्काउंट आपने दिया है। यहाँ पर आप डिस्काउंट गिवन बाय सेंटर कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ही आप सेंटर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर जो डॉक्टर का कर्ज बन रहा है वो टोटल बनाएगा 2500 पे 1250 रुपए, और ये 200 रुपए का वहन आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये 200 रुपए 2500 रुपए में से माइनस हो चुके हैं। टोटल पेशेंट को देना है 2300 रुपए। ठीक है। अभी मैं फिलहाल इसे डॉक्टर कर देता हूँ। और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात और है कि अगर 2300 रुपए होते हैं और पेशेंट ये बोलता है कि अभी मेरे पास पूरे पैसे नहीं है, आप अभी कुछ रख लीजिए और जब मैं रिपोर्ट शाम को या अगले दिन में कभी भी लेने आऊंगा तो मैं बाकी के पैसे पे कर दूंगा आपको। तो यहाँ पर आप इसका भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसे कि पेड अमाउंट में हम वो डालते हैं जो पेशेंट ने हमें अभी दिया है, सीधे हमें डाल दिया 1500 रुपए। मान लीजिए हमें 1500 रुपए पेशेंट ने दिया और वो पेशेंट बोलता है कि 800 रुपए मैं आकर आपको पे कर दूंगा। तो यहाँ पर आप जैसे ही 1500 रुपए डालते हैं 800 रुपए ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ड्यूज में लगा देता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब तक किसी भी बिल का पूरा अमाउंट आपके पास नहीं आ जाएगा, अगर किसी बिल पर 1 रुपए भी ड्यूज है, तब तक सॉफ्टवेयर उस डॉक्टर का कोई भी कर्ज जनरेट नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि जब वो पेशेंट आकर दोबारा फिर से पेमेंट करेगा तब वो सॉफ्टवेयर उस डॉक्टर का कर्ज जनरेट करेगा। ठीक है। तो इसके बाद ये अब सेव करने के पहले और भी कुछ वेरिएशन है, जैसे कि हमें कोई हमने 5 टेस्ट बिल में लिए, लेकिन हमने एक्सरे गलती से ले लिया, हमें एक्सरे नहीं लेना था। तो सीधी सी बात है कि हमें सेव करने के पहले बस सीधे हमें एक्सरे को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर डिलीट बटन है, इस टेस्ट को हटाने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये आपसे सॉफ्टवेयर पूछेगा आर यू श्योर टू डिलीट सिलेक्टेड रिकॉर्ड, क्या आप सिलेक्ट किए गए रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं। यस कर देंगे। जैसे ही यस हमने किया, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2000 रुपए हो गए और वो हट गया वो टेस्ट। अब अगर हमने कोई टेस्ट बढ़ाने हैं तो यहाँ पर फिर से हम क्लिक करेंगे और हमने सपोज सेलेक्ट कर लिया LFT, ये हमने कर दिया और इस हिसाब से वो अमाउंट एडजस्ट कर लेता है सॉफ्टवेयर। ठीक है। लेकिन टेस्ट घटाने बढ़ाने में आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो अगर आपने पहले से डिस्काउंट दिया है तो वो डिस्काउंट हट जाएगा, फिर से आपको वो डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था 200 रुपए जैसे ही डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट इनवाइट डॉक्टर कर लेता है और फिर से वो एडजस्ट करके 2500 रुपए सॉफ्टवेयर कर दिया। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ये एक बिल का फॉर्मेट है। और साथ में आप चाहें तो पेशेंट की बेसिक डिटेल भी भेज सकते हैं, डाल सकते हैं, जैसे कि कोई मोबाइल नंबर, पेशेंट का अगर आप मोबाइल नंबर आपने डाल दिया तो यहाँ से पेशेंट का मोबाइल नंबर डालते ही एक बटन हाईलाइट यहाँ पर हो जाता है, आप जैसा कि देख सकते हैं SMS पेशेंट। अगर आपने SMS की सुविधा ले रखी है तो आप इसकी जैसे ही ये बिल सेव होगा ऑटोमेटिकली पेशेंट को एक SMS चला जाएगा। एसएमएस वो कुछ भी हो सकता है, जो भी आपने हिंदी इंग्लिश जितना भी बड़ा छोटा इसमें जो भी सेट करवा रखा है वो एसएमएस एक पेशेंट के मोबाइल पे चला जाता है। एक एसएमएस डॉक्टर का भी ऑप्शन है लेकिन वो हाईलाइट नहीं है। वो हाईलाइट इसलिए नहीं है
क्योंकि उसके पीछे कारण ये है क्योंकि जो हमने अभी डॉक्टर संदीप सिंह को सेव करते समय उनका मोबाइल नंबर नहीं डाला था, इसलिए वो हाईलाइट नहीं है। आप चाहें तो डॉक्टर को भी एक एसएमएस भेज सकते हैं, वो एसएमएस वही होगा जो आपके द्वारा सेट किया गया होगा। हिंदी इंग्लिश में जो भी चाहे आप एसएमएस भेज सकते हैं डॉक्टर को भी। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ एक रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं हम पेशेंट का। अब इसको सेव करने के दो तरीके हैं, या तो आप ऊपर से सेव बटन पे क्लिक करें या तो कंट्रोल एस करके शॉर्टकट उसका है सेव कर दें। मैंने कंट्रोल एस किया, जैसे ही मैंने सेव किया ये यहाँ पर देखिए आ गया एक डायलॉग बॉक्स की सेव सक्सेसफुली सेलेक्ट एन एक्शन टू प्रोसीड, सेव हो गया, कृपया कोई विकल्प चुनें। यहाँ पर अब इसकी बात करें तो ये प्रिंट का बटन है, अगर आपके कंप्यूटर से आपके लैपटॉप से प्रिंटर कनेक्टेड है तो ये रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट प्रिंट हो जाता है, बिल जो भी आपको पेशेंट को देना है। प्रीव्यू पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये बिल जो है कैसा दिखता है उसका एक प्रीव्यू सॉफ्टवेयर दिखाएगा। कैंसिल कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा ये बिल, मतलब सेव हो गया लेकिन ये स्क्रीन जो है ब्लैंक हो जाएगी और आप तो नेक्स्ट बिल को सेव करने के लिए जगह खाली मिल जाएगी। रिपोर्ट क्या करता है कि रिपोर्ट इसी पेशेंट के डायरेक्ट रिपोर्ट भरने के लिए आप रिपोर्ट में जंप कर सकते हैं, जो कि हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। ये वीडियो सिर्फ बिल का है। तो यहाँ पर अभी मैं फिलहाल आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ कि बिल कैसे प्रिंट होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक बिल प्रिंट हो सकता है। आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई बिल डिजाइन करवा सकते हैं, छोटे प्रिंटर के लिए, बड़े प्रिंटर के लिए, जिस हिसाब से आप चाहें। हर तरह के बिल निकालने की सुविधा है। आप जैसा कि बिल में देख रहे हैं कि क्यूआर कोड आ रहा है, क्यूआर कोड भी आप स्कैन करेंगे तो वो रिपोर्ट डाउनलोड कर लेगा पेशेंट। जो अगर आप चाहते हैं कि पेशेंट को ये सुविधा देना चाहते हैं कि वो अपने मोबाइल पर अपनी रिपोर्ट को डाउनलोड कर ले, तो वो पेशेंट स्कैन करने के बाद वो अपने मोबाइल पर रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, वो तभी डाउनलोड कर पाएगा जब आप अपने सॉफ्टवेयर से उस रिपोर्ट को वेब पर अपलोड करेंगे। अभी अगर आप स्कैन करेंगे तो उस आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तरीका है आपको रजिस्ट्रेशन करने का। आप यहीं से इस बिल को प्रिंट भी कर सकते हैं। ये आपका प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर एक प्रिंट का आपका डायलॉग खुल जाता है। और चाहे तो इसी बिल को आप पीडीएफ में या वर्ड में या एक्सेल में कहीं भी कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन है, आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस फॉर्मेट में आप पीडीएफ है, वर्ड है, एक्सेल में किस में आप जो है कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, या किसी को अगर मेल वगैरह भेजना है तो। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं इसको बंद करता हूँ। तो ये रहा दोस्तों, ये आपको कैसे जो है आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिलहाल मैं इसको कैंसिल करता हूँ, जैसा कि मैंने बताया था। कैंसिल करने के बाद आपको एक नए बिल के लिए रेडी हो जाता है सॉफ्टवेयर। अब एक और सिनेरियो होता है कि अगर आपने बिल को सेव कर दिया, लेकिन सेव करने के बाद आपको ये पता चलता है कि अरे मैंने कुछ गलती कर दी, कुछ और टेस्ट लेना था, या पेशेंट का नाम गलत हो गया, या मोबाइल नंबर, किसी भी तरह का कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, तो कैसे करेंगे। जैसा कि आप राइट साइड में देख रहे हैं, ये ये वो जगह है जो भी आप रजिस्ट्रेशन करते जाएंगे वो आपको ऊपर हाईलाइट होता जाएगा। जैसा कि अभी मैंने सुनीता त्रिपाठी नाम की पेशेंट है, उनको जो है सेव किया था, ये ऑटोमेटिकली इस लिस्ट में आ गई। अगर आपको ये विंडो छोटी लगती है तो आप इसको बड़े रूप में भी देख सकते हैं। उसके लिए ये बटन है, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल पी। यही सेम चीज जो आपको राइट साइड में दिख रही थी, यही आपको बड़े रूप में दिखेगी। अब यहाँ पर आपको ये करना है कि या तो उस बड़े विंडो से या छोटे विंडो से आप इस बिल पे जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं, जो पहले से सेव बिल है वो आपका आ जाता है। अगर आपको जो भी जैसे कि अगर आपको पेशेंट के नाम में कोई बदलाव करना है, आप बदलाव कर लें। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको कोई टेस्ट वगैरह घटाने बढ़ाने, वो तो मैंने आपको बिल बनाने के पहले ही बताया था कैसे आप टेस्ट को घटाएंगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि अगर मान लीजिए बिल को सेव होने के बाद अगर आप इसमें कोई टेस्ट को बढ़ाते हैं, जैसे कि अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें कोई परमिशन नहीं है। आप परमिशन यहाँ से बंद की गई है कि कोई भी बिल को में कोई टेस्ट घटा बढ़ा ना सके। तो आप यहाँ से आप जाएंगे। मैं आपको पहले इसके बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको ये दिखा देता हूँ कि कैसे इसको टेस्ट को बढ़ाएंगे घटाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्टेड एडिट है, इसको मैंने कर दिया और इसको जाने के बाद ये रिफ्रेश सेटिंग कर दी। अब यहाँ से आप टेस्ट को बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ पर मैं गया और ये टेस्ट की लिस्ट खुल जाती है। जैसे कि मैंने ले लिया यूरिन आरएम।
अब यहाँ पर एक यूरिन आरएम ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर जो बिल पहले से सेव हो चुका है, अगर उस बिल को आप खोल के उसमें टेस्ट बढ़ाते हैं, तो बढ़ाए हुए टेस्ट का अमाउंट आपके ड्यू अमाउंट में चला जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि मरीज से तो आपने 2500 रुपए लिए थे ना, अभी जो आपको अगर आपने वो टेस्ट बढ़ाए तो आपको वो टेस्ट पेड अमाउंट में भी ऐड करना पड़ेगा, मतलब कि जो नेट अमाउंट है वही आपको पेड अमाउंट भी करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ उसी बिल में होगा जो बिल पहले से सेव हो चुका है। ठीक है, जो बिल पहले अभी सेव नहीं हुआ है उसमें तो ये अमाउंट ड्यू अमाउंट में नहीं जाता है, मैंने आपको करके दिखाया था। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, और जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आपने पेशेंट की डिटेल वगैरह डाली, और जो भी चेंजेस आपको करना था चेंज किया आपने, और फिर से यहाँ से सेव कर दें या कंट्रोल एस शॉर्टकट कर दें, और इस बार आपके पास मैसेज आएगा अपडेटेड सक्सेसफुली। यानी कि जब आपने बिल को सेव किया था पहली बार तो उस समय मैसेज आया था सेव सक्सेसफुली, और इस बार जब आपने दोबारा बिल को खोल के सेव किया तो इस बार मैसेज आ रहा है अपडेटेड सक्सेसफुली। दोनों में अंतर है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। जैसे ही कैंसिल करता हूँ, ये देखिए अब यहाँ पर सुनीता शुक्ला हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब आप देख रहे होंगे कलर इसका दूसरे में तरह से इसका आपको डिस्क्रिप्शन नीचे मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर ड्यू के जो बिल होंगे वो इस कलर में होंगे, जो इसकी रिपोर्ट क्रिएट हो गई वो ग्रीन कलर में होगी, जो प्रिंट हो चुकी है वो इस कलर में है, जिसका सैंपल निकल चुका है वो इस कलर में, रिफंडेड के लिए इस कलर में, और अप्रूव्ड के लिए इस कलर में। जो मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर पहले रिपोर्ट को अप्रूव करे तभी आप प्रिंट करें, तो अप्रूव के लिए ये चीजें हैं। अगर ये व्हाइट कलर में ये कोई है जब बिल, तो ये मतलब अभी केवल सिंपली एक बिल बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ बिल का की पूरी जानकारी। आप डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर में बिल यानी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। धन्यवाद।